दोस्तों हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर इलेक्शंस एक उत्सव की तरह होते हैं। हमारे देश के जितने भी मतदाता हैं वो बेहद रुचि और इंटरेस्ट के साथ वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। नई सरकार बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें वो पसंद नहीं करते उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो रोजी रोटी की तलाश में अपने घरों से बाहर अन्य शहरों या नगरों में निवास करती है और वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाती। इन्हीं सब के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक मशीन विकसित की है जिसका नाम है RVM। आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि RVM है क्या, ये कार्य कैसे करेगा, और भी इसके बारे में कई सारी चीज़ें। तो RVM एक EVM की तरह ही मशीन होगा जिसमें आसानी से कोई भी मतदाता, जैसे EVM में लोग अपने बूथ से वोट देते हैं, वैसे ही RVM में कोई भी मतदाता अपने घर से बाहर कहीं भी निवास करेगा तो वहाँ से भी आसानी से वोटिंग में हिस्सा ले सकेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी RVM की। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 45.36 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, जो कि कुल आबादी के लगभग 37% हो जाते हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इसमें कुल 91.2 करोड़ वोटर थे, जो कि जिसमें से 67.4% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। बाकी लगभग 30 करोड़ मतदाताओं ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर की श्रेणी में आते हैं जो अपने घरों से बाहर थे और उस वक्त मौजूद न होने की वजह से वोटिंग नहीं कर पाए। इसके संबंध में कुछ दिनों पूर्व 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि ऐसे मतदाता जो दूरस्थ मतदाता हैं जो अपने घरों से बाहर रहते हैं, उनको मतदान प्रक्रिया में शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कार्य करना चाहिए और कुछ ऐसे बनाना चाहिए सिस्टम जिससे वो आसानी से वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएँ। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक समिति का गठन किया। समिति ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे कि उसमें था प्रॉक्सी मतदान, डाक मतपत्र, इंटरनेट मतदान और पूर्व मतदान। अब जान लेते हैं कि प्रॉक्सी मतदान क्या होता है। प्रॉक्सी मतदान ये होता है कि जब कोई मतदाता अपनी जगह किसी दूसरे मतदाता को वोट देने की सुविधा दे किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसे प्रॉक्सी मतदान की श्रेणी में जानते हैं। नेक्स्ट है डाक मतपत्र। जो डाक मतदान है ये तो वर्तमान में चल रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी ये डाक मतपत्र पहुंच नहीं पाते हैं और वोट देने के बाद भी वो इनवैलिड हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट मतदान। इंटरनेट मतदान चूँकि एक बहुत अच्छी और आसान प्रक्रिया है, लेकिन इसमें गोपनीयता का अभाव है। इंटरनेट को जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको आसानी से हैक किया जा सकता है। वैसे भी आप देख पा रहे हैं कि इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा विवाद है और राजनीतिक पार्टियाँ सहमत नहीं रहती हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। तो इसके लिए भी ये इस पर सिफारिश नहीं की गई। और पूर्व मतदान होता है अर्ली वोटिंग, जिसमें कोई मतदाता किसी विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वोटिंग कर पाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये प्रक्रिया ठीक तो है, लेकिन उसके रख रखाव, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी टफ हो जाएगी। ऐसे में इसको भी केंद्र बिंदु में नहीं लाया गया और इसकी सिफारिश नहीं की गई। इन सारी समस्याओं को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने RVM को विकसित किया। RVM क्या क्या फैसिलिटी देता है? तो RVM एक ऐसा मशीन है जो EVM की तरह ही होगा। इसमें कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, जिससे इसकी सुरक्षा प्रणाली है जो मजबूत रहेगी। इसकी दूसरी सुविधा ये है कि यह एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों को आसानी से कवर कर पाएगा, यानी कि एक बार में आसानी से कोई भी किसी भी जगह पर अगर इसको लगा दिया जाए तो वहाँ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को आसानी से कवर कर लिया जाएगा इसके थ्रू। अब कोई भी मतदाता अगर दूरस्थ मतदाता की श्रेणी में आना चाहता है तो उसको क्या प्रक्रिया करनी होगी, ये भी एक कार्य है। तो इसको जान लेते हैं। इसके लिए अगर कोई मतदाता दूरस्थ मतदाता की श्रेणी में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने RO के पास जाना होगा और वहाँ पर अपने आप को उसको पंजीकृत करवाना होगा। जब वो पंजीकृत करवाएगा तो उसके बाद वहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। अगर वो पात्र मतदाता पाया जाता है तो उसको एक कार्ड जारी किया जाएगा, जो कार्ड वो कहीं भी रहेगा तो उसको लिया रहेगा और उससे जब RVM को स्कैन करेगा तो उसके जो निर्वाचन क्षेत्र के कैंडिडेट होंगे उन सभी की डिटेल उसमें प्रदर्शित होगी और उसमें से वो जिस भी कैंडिडेट को वोटिंग करना चाहता है उसको सेलेक्ट करके उसको वोटिंग कर देगा। इस प्रकार से RVM के थ्रू कोई भी जो
प्रवासी मजदूर है या फिर कोई भी मतदाता कहीं से भी आसानी से वोटिंग कर पाएगा। ये प्रक्रिया काफ़ी और आसान और सरल तो सुनने में लग रही, लेकिन इसको विकसित करना, इसको संचालित करना एक कठिन कार्य है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन कार्य कर रहा है। चूँकि सारी चीज़ें विकसित हो गई हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एक बैठक भी रखी है, जिसमें सभी के साथ इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। जब सारे दल इस पर सहमत होंगे तो इसको आगामी होने वाले चुनावों में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रही पूरी RVM की जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।